हवा की तरह नर्म और नाजुक हौर की मौजूदगी में कमरा खामोश था। डॉक्टर की बात सुनते ही काजिम शाह के चेहरे पर पत्थर जम गया, जबकि बाकी सबके हाथ बस अपने मुना पर रख गए। वो दुल्हन जो 1 घंटा पहले ही रुखसत होकर काजिम के कमरे में पहुंची थी, पूरे खानदान की सबसे मासूम और शरीफ लड़की थी। नसीब फुट गए हमारे, तो नहीं जानते कहाँ मुना काला क्या है। काजिम की माँ अचानक सिर पीट कर बोली। काजिम की आंखें सरख और गुस्से से भरी हुई थीं। वो बाहर निकल गया। घंटों बाद जब वो वापस आया, तो कमरे में कदम रखते ही पत्थर सा जम गया। हूर का बदन नीले नीले जख्मों से भरा हुआ था। शायद हवेली की औरतों ने उसे मारा था। वो रोती हुई गिरते घटने उसके सामने बैठ गई। काजिम की आवाज में आग भरी हुई थी। ये बच्चा किसका है? हूर मुसलसल सिसकियां भर रही थी। एक नजर काजिम को देखकर वो मजीद रोने लगी। हूर, मैं पूछ रहा हूं, ये बच्चा किसका है? बताओ, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनते ही उसका वजूद कांप उठा। फिर वो रेंगते हुए उसके पांव पकड़ गई। मुझे मुझे तलाक मत दीजिएगा, वो धीरे धीरे बोली। काजिम दोबारा उसके सामने बैठ गया। उसके लब हिलते रहे, मगर आंखों में शक और दर्द दोनों थे। तो फिर बताओ, ये बच्चा किसका है? हूर ने कांपते लबों से जवाब दिया। मैं नहीं जानती। काजिम, क्या बकवास है? मैं सच कह रही हूं। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ये सब किसने किया। बस याद है कि 1 माह पहले कोई मेरे कमरे में जबरदस्ती आया। मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर बच न सकी। काजिम खामोश हो गया। उसकी आंखों में अभी भी यकीन पैदा नहीं हुआ था। हूर ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया, रोते हुए अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश की। अगर मैंने कुछ गलत किया होता, तो काजिम, मैं कबूल कर लेती, मगर मैं बेगुनाह हूं। ये सब मेरे बस में नहीं था। काजिम ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच कह रही हो, तो फिर हमें हकीकत जानने की कोशिश करनी होगी। लेकिन यह वाज़ेह है कि कोई घर के अंदर ही शामिल था। बाहर से कोई कैसे दाखिल हो सकता था? हूर ने खामोशी से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर दुख और खौफ की गहराई थी। काजिम ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो उसका मुहाफिज होगा, और जो भी गुनाहगार था, उसे जरूर सामने लाएगा। फजर की अजान की आवाज से हूर अपनी जगह से आट गई। रात भर रोने और खौफ में गुजारने के बाद वो थोड़ी सी प्रसकून महसूस कर रही थी। काजिम थोड़ी देर पहले मस्जिद गया था। हूर ने अपने बैग से कपड़े निकाले और वॉशरूम में छिपकर वजू किया। कुछ देर बाद वो बाहर आई। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हूर ने खौफजदा होकर रुक गई। हूर, दरवाजा खोलो, मैं हूं, नूर। बाहर से नूर की आवाज आई। हूर जल्दी से आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। नूर अंदर आई और दरवाजा दोबारा लॉक कर दिया। आप वाकई हैं? हूर की आंखें अभी भी सूजी हुई थीं, जैसे वो रात को भी रोती रही हो। हाँ, मैं हूं, लेकिन कैसे? हूर की आंखों में आंसू दोबारा चमकने लगे। रात की बारिश और तूफान में मैं दरवाजा लॉक करना भूल गई, और फिर कोई कमरे में आ गया। नूर ने आहिस्ता आहिस्ता बताया। हूर ने नूर को गले लगाया। दोनों बहनें एक दूसरे की मौजूदगी में तसल्ली पाती रहीं। अब क्या होगा? नूर ने खौफजदा लहजे में पूछा। हमें सब्र करना होगा। मैंने काजिम से सब कुछ बताया है। वो अपनी तहकीक शुरू करेगा। अगर मुल्जम ना मिला, तो फिर तुम्हें सजा के हकदार ठहराया जाएगा। हूर ने नर्म लहजे में जवाब दिया। शाह हवेली में सबके दिल धड़क रहे थे। दांव पे सब कुछ लगा हुआ था। काजिम, जो हकीकत जानने की कोशिश में लगा था, हूर के करीब बैठा, उसकी छुपी हुई मासूमियत को समझने की कोशिश कर रहा था। हूर ने आहिस्ता आहिस्ता बताया, मुझे वो स्टिकर मिला जो शायद रिहान के जूतों से कमरे में रह गया था। अगर रिहान नहीं है, तो फिर जो भी था वो उससे जानता होगा। काजिम ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इस राज का पर्दाफाश करेगा। हवेली के अंदर सब कुछ पुरस्कून सा था, लेकिन सब जानते थे कि कोई दिन ऐसा आएगा जब ये राज खुलेगा।